गई है। हरितायन त्रिपुरा रहस्य में एक बड़ी सुंदर बात शुरू में ही कही गई है। हरितायन जी जब कहते हैं, नारद जी को उन्होंने सबसे पहले ये कथा लिखी और सबसे पहले श्रोता इसके नारद जी थे। तो नारद जी उनको मिलने गए और उनसे बैठकर ये दिव्य कथा उन्होंने सुनी। तब हरितायन जी ने एक बड़ी ही अहम बात कही। उन्होंने कहा, इस कथा को सुनने से इस दुख रूपी संसार के दुखों से हम दूर हो सकते हैं। ये हम सब के लिए एक बहुत ही बड़ी मंत्र रूपिणी बात मैं सोचती हूँ। हमेशा ऐसा लगता है जैसे अगर हम अध्यात्म के मार्ग पे चल रहे हैं, जीवन में ऐसी दिशा मिली है, तो कई बार साधक को लगता है कि मेरा अधिकार बन गया है कि मेरे जीवन में कोई ऊंच नीच ना हो, मेरे पास केवल सुख का अब अधिकार है, मेरे जीवन में दुख ना आए। तो यहाँ पहले ही त्रिपुरा रहस्य में हमें इस बात के प्रति सजग किया जा रहा है कि संसार में दुख आएंगे। जैसे सुख आते हैं ऐसे ही दुख आएंगे। लेकिन जब आप ज्ञान में त्रिपुरा रहस्य और इतने सारे और ग्रंथ हैं, पर अभी त्रिपुरा रहस्य की बात हो रही है, तो हरितायन जी ने कहा ये कथा इतनी दिव्य है, इतनी प्रभावशाली है कि संसार के दुखों से आप दूर हो जाओगे। दुख नहीं जाएंगे, लेकिन अवश्य नहीं है कि दुख जाए, जा भी सकते हैं, लेकिन इसके प्रति हमारा कोई ऐसा कंडीशन नहीं लगा सकते हम कि दुख दूर होंगे तो मैं शांत होऊंगा, दुख जाएंगे मेरे जीवन में तो मैं आनंद में रहूंगा, मेरे जीवन में सब सुखमय रहेगा, तब मेरे को खुशी होगी, तब मेरा मन शांत रहेगा, तब मैं प्रसन्न हूं, तब मेरे जीवन का कोई मूल्य है। यही सब भावनाओं से हमें कहीं झटका देकर त्रिपुरा रहस्य जगाता है कि दुख होंगे तो भी तुम दुखों से दूर चले जाओगे। ये जो दूर जाने की बात कही गई है, यही साधना है, मन की साधना। दुख जो है मन में ही पैदा हो रहा है, चीजों को लेकर, परिस्थितियों को लेकर, रिश्ते नातों को लेकर, अपने शरीर को लेकर, अपने जीवन, अपने घर, अपने संसार को लेकर इतना सारा राग है और दुख के प्रति बहुत द्वेष और भय है। तो भय है में, क्लेश है मन में, तब कहाँ उस आनंद स्वरूपिणी, कारणानंद रूपिणी, जगत चित्र चित्र रूपिणी माँ का दर्शन होगा? कैसे होगा? पिछली बार हमने बहुत सुंदर श्लोक देखा था। एक एक श्लोक बहुत गहरा है, बहुत महत्वपूर्ण है और हर श्लोक में एक ग्रेस फ्लो कर रही है। देखने में वो बहुत सिंपल लगेगा, लेकिन अपने जीवन में अगर उतारने लगेंगे तो उसमें ग्रेस है, वो हमें हेल्प करेगा। क्या था वो श्लोक? कि तुम चित्र रूपिणी हो, चित्र दर्पण रूपिणी हो, जिसकी मैं पूजा करना चाहता हूं, जिसके साथ मैं एक होना चाहता हूं। उसका स्वरूप क्या है?
जो चिन्मयी वो देवी है, जो मेरे आत्मा भी उन्हीं का ही स्वरूप है, उसका सच्चा रूप क्या है? वो केवल दर्पण मात्र है। जैसे हमने पिछली बार भी देखा था कि दर्पण के कितने गुण हैं। दर्पण जीवन का प्रदर्शन करता है, सामने चीजों को हम एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन दर्पण की तरह उन्हें एक्सपीरियंस करना है। वो केवल रिफ्लेक्ट हो रही है, चाहे वो परिस्थिति है हमारी लाइफ में, चाहे कोई फैमिलीज अटैचमेंट, हमारा पूरा संसार, वो क्या है? एक रिफ्लेक्शन है बस। और हम क्या है? हम वो मिरर हैं जो इन सब को टाइम टू टाइम जो भी हो रहा है उसमें उसकी झलक आ रही है। यही उपाय है कि हम दुख रहते हुए भी दुख से दूर जा पाएंगे, जब हम अपने इस दर्पण रूपी आत्मा में विश्राम पाएंगे। ये मूल्य तथ्य है त्रिपुरा रहस्य के ज्ञान का। तो पिछले 2 हफ्ते पहले हमने ये श्लोक सुना था। उस प्रेममयी माँ का स्वरूप यही है कि वो दर्पण की तरह है। दर्पण कैसा है? वो आग को भी रिफ्लेक्ट करता है पर खुद जलता नहीं। पानी को भी रिफ्लेक्ट करता है पर पानी से वो गीला नहीं होता। तो ऐसे ही जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, और हम दर्पण की तरह बस उन्हें देखते जाएंगे। जब कभी लगे गीले हो गए या कुछ जलने लग रहा है, तब याद करना होगा, बार बार याद करना होगा, ओहो मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो ये सिचुएशन नहीं हूं, मैं ये बीमारी नहीं हूं, मैं ये प्रॉब्लम नहीं हूं, मैं ये मान और अपमान मैं नहीं हूं, मैं तो केवल दर्पण हूं, साक्षी। तो इस सुंदर सूत्र को अपने कहाँ बांध ले? अपने मन में गांठ करके बांध ले। जैसे बहुत सारी मन में हमें गांठें बांधी है ना, कहते हैं मन में इतने पुराने पुराने संस्कार हैं। पुराने पुराने संस्कारों के कारण आज जीवन में कई बार ना चाहते हुए भी उदासी आती है, भय आता है, कई सारी चीजें तो हम पुरानी लेके चल रहे हैं। तो इसीलिए अब मन में ये सब बिठाना है, सत्संग में आए और मन में उसका मन मन से पीना है ज्ञान को। श्रवण, मनन, चिंतन, ये 3 स्टेप्स तो हमें करने ही है शुरू में। श्रवण करना है, मनन करना है, उसके ऊपर चिंतन करना है, और उसके बाद हम अपने जीवन में उस सच को धीरे धीरे कृपा से उतार पाते हैं। हर ग्रंथ एक कृपा लेके आता है। ग्रंथों के पास जाना क्या है? गुरु के पास जाना क्या है? एक कृपा के सरोवर में डुबकी लगाना। तो इस बात को कभी नहीं भूलना कि जो भी पल हम सत्संग में बिता रहे हैं, ज्ञान सुनने में बिता रहे हैं, बहुत सारी कृपा मिल रही है। और उस सारी कृपा का हम क्या लाभ उठाएंगे? हम अपने मन में ये ज्ञान को गहरा उतारेंगे। तो पिछली बार हमने देखा था कि दत्तात्रेय गुरु हैं और परशुराम जी शिष्य हैं। दोनों ही विष्णु के, भगवान के ही अंश हैं। हम सब अंश हैं, वही भगवान हैं। अपने इस भगवत्ता के प्रति हमें सजग करने के लिए ये बताया गया है कि गुरु भी दिव्य है, भगवान है, और शिष्य भी जो है वो भी प्रभु का ही रूप है, परशुराम जी। और परशुराम जी ने जब
ये सवाल किया, परशुराम जी किस अवस्था में गए दत्तात्रेय जी के पास? हारे थके एक छोटे से वार्तालाप में श्री राम के साथ उन्हें समझ आया कि जिसको वो बल मान रहे थे वो बल ही नहीं था। अपने शारीरिक बल और अपने मानसिक बल, इन दोनों से वो भरपूर थे। एक पल में देखा कि ये बल तो बल ही नहीं है जब तक आत्मा का बल नहीं मिलता जीवन में। आत्मा है जो बल का असीम सरोवर है, असीम प्रवाह है जहां से आ रहा। नहीं तो कोई भी चीज आपको कभी भी पूरे आपका, आप समझते हैं मेरे पास बहुत बल है, मेरे पास वैभव है, मेरे पास धन का बल है, मेरे पास प्रेम, बहुत लोगों का प्रेम है, एप्रिसिएशन है, लेकिन जब तक हम खुद अपने आत्म बल के साथ नहीं एक हो जाते, बार बार जीवन हमें ऐसे कमजोर दिखाई देते हैं। हम अपने आप को ही कितनी बार ऐसे आता है कि ज्ञान सुनने के बावजूद, सत्संग में जाने के बावजूद छोटी छोटी चीज हमें अपने शांत स्वभाव में नहीं रहने दे पाते। मेडिटेटर के लिए भी कहते हैं ना, दो क्वालिटीज मेडिटेटर को चाहिए, इक्वानिमिटी हर समय, और डिसिप्लिन चाहिए उसको। ऐसे ही ग्रंथ सुनने के लिए डिसिप्लिन के साथ उसको जीवन में उतारते हुए पल पल देखना है। कहते हैं समाधन से बड़ा कोई धन नहीं। आत्मबल हमें समाधान देता है, समता का धन। जो भी होता है उसको हम साक्षी होकर, शांत होकर क्या देख पा रहे हैं कि जीवन में ऐसे झूले की तरह, सीसॉ की तरह जीवन चल रहा है। तो ऐसे गुरुजी भी बताते हैं, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अष्टावक्र गीता में भी जब हम सुन रहे थे, हम सब ने ये एक्सपीरियंसेस किए थे। जब भी किसी ऐसी डीप नॉलेज के पास जाते हैं ना, तो जो सूत्रास हम सुन रहे हैं वही सूत्रास हमें उस समय हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी होते हैं, आवश्यक होते हैं। बिना कारण के कुछ होता ही नहीं है जीवन में, तो आप किसी को मिलते ही नहीं हो। और ये तो बहुत की बातें हैं, बहुत अहम बातें हैं। तो एक एक सूत्र जो हम सुनते हैं वो इसलिए सुन रहे हैं कि हमारे जीवन में अब वो घटता है और हमें उसका इस्तेमाल करने के लिए हमारे पास एक शस्त्र आ गया, एक अस्त्र आ गया। इसी को तंत्र ज्ञान कहा है। तंत्र ज्ञान क्या है? परफेक्टेड knowledge above the turbulences of this life. How to have a very clear vision about what is the purpose of my life, who am I? ये सब परफेक्टली बताने के लिए ही तंत्र ज्ञान है। हम सबको चाहिए ना ये नॉलेज, यही नॉलेज की तो जरूरत है। त्रिपुरा रहस्य में कहा गया है दुख क्या है। जिस दुख की अभी बात हुई कि संसार में जो दुख है उनसे ज्ञान में रहकर दूर हुआ जा सकता है। और दुख क्या है? दुख संसार को सही रूप से न पहचानना दुख है। जब हम संसार को उसके सत्य रूप में जानने लगते हैं, वैसे ही उसको रिसीव करने लगते हैं, तो दुख नहीं है जीवन में। जीवन में जितना दुख है उतनी ही मात्रा में अभी हमारी दृष्टि साफ नहीं है। जीवन में जितना स्ट्रेस है
उतनी ही एग्जैक्टली उतनी ही प्रपोर्शन में हमारे को क्लियरली दिखाई नहीं दिया कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या पर्पस है। ये डेज जो हमारे निकल रहे हैं, 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स, जितने भी हमारी लाइफ हम सबकी निकली, क्या हमने क्यों आए यहाँ पर। तो ये चिंतन के बैकग्राउंड में त्रिपुरा रहस्य का ज्ञान दिया गया है। तो परशुराम जी यही सोच रहे हैं अब, ओ मैंने तो सोचा मैं इतना शक्तिशाली हूँ, मैं इतना समर्थ हूँ। ये समर्थता ही थी उनकी ना, शारीरिक समर्थता ही थी कि उन्होंने इतने बार पूरे धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया, सारे क्षत्रियों की हत्या कर दी, गर्भ के शिशुओं तक को उनकी हत्या की, और ये सब करके उन्हें लगा मैं बहुत शक्तिशाली, सब मेरे सामने कोई हो ही नहीं सकता। और जब राम जी सामने आए, प्रभु सामने आए, तब झटका लगा, मैं कितना तुच्छ हूं, मेरा मन, मेरा शरीर मेरा साथ ही नहीं देता, मैं अपने क्रोध पे ही काबू नहीं पाता। बार बार मेरे सामने भगवान खड़े थे, मुझे बार बार कह रहे थे आप ब्राह्मण हो, मैंने सुना ही नहीं। किसी महात्मा पुरुष के पास जाते हैं, कई बार गुरुजी से लोगों ने पूछा है आप भगवान हो, तो गुरुजी क्या बोलते हैं, हाँ मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, तुम भी महाआत्मा हो, तुम भी आत्मा स्वरूप ही हो। तो बार बार प्रभु मुझे कह रहे थे आप ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं, लेकिन मैं कह रहा था नहीं, मैं तो क्षत्रिय हूँ, मैं तो शक्तिशाली हूँ, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। मैं उन्हें जताना चाहता था मेरे अंदर इतनी शक्ति है, जबकि देने वाले मेरे सामने खड़े थे, लेकिन मैं उन्हें ही जताना चाह रहा था। तो अब अपने ही व्यवहार को लेकर बहुत उदास हैं परशुराम, बहुत घबराए हुए हैं, राह नहीं मिल रही। ये जीवन कितना बड़ा छल कर गया उनके साथ, अब इस छल से वो ऊपर उठना चाहते हैं, सच्चे जिज्ञासु अब बने हैं। ही इज अ ट्रू सीकर, ही इज पेन्ड बाय हिज ओन लिमिटेशंस। इसीलिए कहते हैं ना, जब हम रेस्टलेस हो जाते हैं, जब हम इस तरह की पेन महसूस करते हैं, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट, ओनली वेरी फ्यू पीपल फील दिस। अदरवाइज लोगों को क्या लगता है, बस आए हैं, बस इसी में से ऊपर नहीं उठ पाते। मेरा ब्लड प्रेशर कितना है, मेरा ये कितना है, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, मेरे कितने फ्रेंड्स हैं, मेरे फेसबुक पे कितने फ्रेंड्स हैं, कौन अब मेरा फ्रेंड नहीं रहा, यही बस हमें लगता है लाइफ है। दिस इज द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ आवर लाइफ। अब somebody will say नहीं नहीं हम ऐसा नहीं सोचते, अच्छा वेरी गुड। तो अपने जीवन को देखो, क्या हम जीवन इसी सोच में जी रहे हैं। तो परशुराम जी यही सोच रहे हैं। परशुराम जी क्या इस समय सोच रहे हैं, क्या उनका चिंतन है, इसी से त्रिपुरा रहस्य का ज्ञान ऊपर उठ के आ रहा है। जैसे भगवत गीता में पहले विषाद योग, पहले अर्जुन ने कहा क्या है इस सब, क्यों मैं युद्ध करूं, ये तो मेरे अपने हैं, उसका विषाद था, जिसको देखकर भगवान ने गीता का ज्ञान दिया। योग वशिष्ठ में श्री राम ने अपना वैराग्य, अपनी उदासी प्रकट की पूरे जीवन के प्रति, तब उनके गुरु ने, वशिष्ठ गुरु ने उत्तम ज्ञान योग वशिष्ठ का दिया। तो आज यहाँ पर परशुराम जी के चिंतन को हम देखेंगे, एक एक जो बात उनके मन में इस समय उठ रही है, वो लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग क्वेश्चंस है। एक एक बात को पकड़ना है। जैसे हमने क्या पकड़ा
कि मैं केवल दर्पण मात्र हूं और जीवन में दुख होते हुए भी मैं इन दुखों से परे जा सकता हूं। मुझे वो ज्ञान की तलाश है। मेरी अब प्रेयर वही है। हम सबकी प्रेयर अब क्या है, बताओ? क्या हम चाहते हैं आने वाली लाइफ में? हम क्या चाहते हैं? अपने अंदर झांकते हैं। परशुराम जी यही सोच रहे हैं कि ये क्या भागदौड़ भरा संसार है। ये सारा संसार कहाँ से आ गया? बना दिया ऐसा संसार, एक पल में तोला, एक पल में माशा। बार बार हम सुखी हुए, बार बार हम दुखी हुए। कब अंत होगा इस घूमने वाली, घुमाने वाली है? कोई हमें घुमाए जा रहा, हम घूमते ही जा रहे हैं। तो कहा कहाँ से आ गया ये पूरा संसार? कैसे इस संसार के पार जा सकेंगे? कैसे इस दृश्य जगत को केवल रिफ्लेक्शन मानूंगा? कैसे इसको मैं मिथ्या देखूंगा? ये उनका एक सवाल है। कहते इतना मैं हैरान हूं इस संसार को देखकर। हर समय मैं देखता हूं लोग पता नहीं किस चीज के पीछे भागते ही जा रहे हैं। सुबह उठते हैं, और ये बात कब कही परशुराम जी ने? कितने सालों पहले जीवन ऐसा ही था। कितने साल हो गए त्रिपुरा रहस्य में, तब भी यही सवाल हुआ साधक के मन में, किस चीज के पीछे भागते जा रहे हैं? दिन से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, भाग नहीं खत्म हो रही। भाग दौड़ में ही है, सब भाग रहे हैं। परशुराम जी ने कहा मैं देखता हूं एक ही नहीं, अरे सब भागते ही जा रहे हैं। क्या ये कभी सोचते हैं कब हमने थमना है, कब भागना बंद करना है? किसी ना किसी चीज से भाग रहे हैं, किसी ना किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। भाग तो जरूर रहे हैं। कोई अपने मन से भागता है, कोई अपनी परिस्थिति से भागता है, कोई किसी किसी चीज को पाने के लिए भाग में लगा हुआ है, भाग दौड़ में लगा हुआ। तो ये कब भाग दौड़ खत्म होगी? ये परशुराम जी ने अपने मन में एक सवाल किया है। पहला सवाल क्या किया है? ये जगत कहां से आ गया? इतना घनघोर, कभी ना खत्म होने वाला ये संसार कहां से आया है और कब खत्म होगा? दूसरा सवाल क्या कर रहे हैं? ये लोग भागते ही जा रहे हैं, कब ये भागना बंद करेंगे? फिर उन्होंने कहा मैं देखता हूं लोग अपने और पराये इसी में फंसे हुए हैं। मन फंसा क्यों है? मन में फंसे हुए इसीलिए है ना कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है। मेरे को कुछ ना हो, मेरे अपनों को कुछ ना हो, बाकी दुनिया का क्या? कहते हैं हम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, पर जब मन में देखे झांक के तो क्या है? प्रभु मेरे पे कृपा करो, प्रभु मेरे परिवार को रक्षा करो। गुरु जी का सत्संग चल रहा होता है, लोगों के कमेंट्स की भरमार होती है। ब्लेस माय सन, ब्लेस माय डॉटर, प्रोटेक्ट माय फैमिली, डू दिस फॉर मी, डू दैट फॉर मी। जब स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं हमने करेक्ट पकड़ा तो कैसे आगे बढ़ेंगे? तो परशुराम जी क्या कह रहे हैं? मैं ये भी देख के हैरान हूं कि लोग अपने पराये में इतने फंसे रहते हैं, जबकि ये सारी लाइफ ही टेम्पररी है। इसलिए मैं हैरान हूं। मैं नहीं तो अपने पराये में लोग फंसे रहे, कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे प्रॉब्लम यहाँ से आती है
कि everything is so temporary here. Nobody will be here forever, and yet we are so stuck up. Me, mine. ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, पुरानी चली आ रही है। इसीलिए श्री राम जी ने भी कहा रामायण में, लक्ष्मण जी ने पूछा माया क्या है जिससे पार पाना है प्रभु, आपकी इतनी गहरी माया है। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है माया, मैं मेरा तू तेरा यही माया है, बस इससे ऊपर उठ जाओ। कबीरा तू तू करता तू हुआ है, मुझ में रहा न हो, जब आपा पर का मिट गया, जत देखा तत तू। हम क्या कहते हैं, नहीं नहीं संसार है भाई, कोई कुछ भी कहे, हमें तो पूरा टाइम इसी में जूझना पड़ता है, थके हुए हैं, लगता है यही सब कुछ मिलने वाला है, कहीं छिपा पड़ा है, यही मिलेगा, शांति यही मिलेगी, प्रोटेक्शन यही मिलेगी। विश्वास नहीं आता इस बात पे कि हम एक दिन होंगे ही नहीं। किस बात की सुरक्षा ढूंढ रहे हैं? धन की सुरक्षा, रिलेटिव्स की सुरक्षा, हैप्पीनेस, जॉयज, छोटे छोटे जॉयज जो आज है कल है ही नहीं। तो परशुराम जी ने कहा, लोग सोचते हैं कि हमें धन मिल जाएगा या घर बन जाएगा या जीवन में ये आ जाएगा तो हम सुरक्षित हो जाएंगे। अरे इन सब की तो सुरक्षा पूरा दिन हमें ही करनी पड़ती है। जो इतना, जिसमें इतना बल ही नहीं कि वो अपनी स्वयं की सुरक्षा कर सके, वो मेरी सुरक्षा क्या करेंगे, है ना? मंदिर में बैठी मूर्ति की भी सुरक्षा ही करनी पड़ती, करते हैं ना? भगवान के आगे दिया जलाते हैं, उसकी भी बड़ी सुरक्षा करते हैं, बहुत उसको सहेजते हैं कि अरे भाई जलता रहे जलता रहे जलता रहे, सब बना रहे। तो परशुराम जी ने कहा, यहाँ तो सुरक्षा किसी चीज में नहीं है, जो भी मुझे आज तक मिला है मैं तो उसकी सुरक्षा में ही, चिंता में ही बैठा रहूं, और पाने की चिंता, ये चला ना जाए इसकी चिंता, तो मैं कहाँ सुरक्षित हूं? कहाँ मैं सुरक्षित हूं? तो कितने हमारे क्वेश्चंस हो गए अभी तक? बताइए कितने क्वेश्चंस आस्क किए हैं? एक एक क्वेश्चन ऑफ utmost वैल्यू, utmost वैल्यू। और ये सबसे आयरॉनिकल बात है, हम सबको पता है, टुडे वी आर हियर, nobody knows the next moment. Life is so temporary, so fragile, but when we live this life, we do not live like that. When we buy things, when we worry about things, when we collect things, when we get unhappy, little things, insignificant things make us unhappy. Today the maid didn't come. My very nice glass broke. Well, it was part of a very, very precious set, you know. Now my set is broken. So we give ourselves so many excuses. I can be unhappy, पूरा सेट बिगड़ गया है। अरे यही सब जो है दृश्य, यही नहीं रहना। किस चीज को संवारते हो? जो तुम्हारा है वो तुमसे कोई नहीं ले सकता, और जो तुम्हारा नहीं है वो तुम्हारे पास टिकेगा नहीं।
एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं कि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। कई बारी आपका टाइम नहीं ठीक है तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ ना, तो वो कहेगा ये रिंग पहनो, ये स्टोन बन इतने कैरेट का ये स्टोन लो और ये रिंग पहनो। कई बार आपका टाइम ऐसा स्ट्रॉन्ग प्रबल होता है ना, काल में बड़ी शक्ति है, तो कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी पे टिक गई तो हेल्प करेगी। वहां भी एक इफ बता देते हैं अच्छे एस्ट्रोलॉजर। आपको अगर कहीं से कुछ मिलना है, डेस्टिन्ड है, तो वो मिल के रहेगा। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। और किस चीज को रखना है, तो यहाँ एक और सवाल, जब हम कह रहे हैं ना किस चीज को रखने की जरूरत है, तो एक और सवाल उठ रहा है दत्तात्रेय जी को पूछने वाले हैं जो परशुराम जी। परशुराम जी कहते हैं लोग ऐसा उन्हें लगता है कि बस जीवन मिल गया तो सब हो गया, मतलब ह्यूमन बर्थ मिल गई, यू आर अ मैन, यू आर अ वुमन, यू आर दिस, यू आर दैट, यू आर हियर, यू आर देयर, दैट इज एनफ। बट दत्तात्रेय जी जो है वो तो जीवन में सब कुछ त्याग चुके हैं। अपने गुरु को देखते हैं परशुराम जी। परशुराम जी कहते हैं इसका मतलब ये तो एक स्टार्टिंग पॉइंट है कि हमें ह्यूमन लाइफ मिली है, ये हमारा लक्ष्य नहीं था। लेकिन जीवन जीते कैसे हैं कि वॉट एवर इज ऑफर्ड बाय दिस लाइफ, दैट इज द बी ऑल एंड एंड ऑल। क्यों कहते हैं परशुराम जी कि ये लाइफ का हमारा पर्पस नहीं है, ये हमारी लाइफ का ट्रू गोल नहीं है। इसीलिए तो जो साधक होता है वो सुखी नहीं हो पाता वर्ल्डली प्लेजर्स में। तो गुरुजी ने यही सिखाया, ये पेन ही तो तुम्हारी सबसे प्रेशियस चीज है। लॉन्गिंग, दिस लॉन्गिंग विल गिव यू द ट्रू हैप्पीनेस, द ट्रू पीस, द ट्रू ब्लिस। जब राधा ही नहीं है तो कृष्ण कैसे मिलेंगे? राधा पहले, कृष्ण बाद में। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। तो वो राधा का होना जीवन में जरूरी है। राधा कौन है? जिसको जीवन के इन क्षणिक सुखों में सुख नहीं मिलता, वो राधा। जिसको कृष्ण को पाने की तड़प हो, जो ये अंदर ही उसके ये ज्ञान प्रभु दे रहे हैं कि मेरे जीवन का ये लक्ष्य नहीं है कि खाया पिया सोए बस गए, आए और गए। ये तो किसी मूवी में एक्टिंग कर रहे हैं तो ठीक है, तुमने हीरो का रोल किया और फिर अपने पैसे मिले और गए, फिनिश्ड। नहीं, ह्यूमन लाइफ इसलिए नहीं मिली है। ह्यूमन लाइफ का एक पर्पस है। उस पर्पस की ओर अब परशुराम जी बढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ, हु एम आई। गॉड व्हेन ही सॉ मी, ही टोल्ड मी ब्राह्मण हो। ब्राह्मण का मतलब पता क्या है? जो ब्रह्म में रह रमण कर रहा, जो ईश्वर में ही है। बार बार प्रभु ने मुझे कहा तुम तो मुझ में ही हो, तुम मेरे ही स्वरूप हो, किस बात को लेकर क्रोध करते हो? तो ये कुछ क्वेश्चंस जो आज हमने देखे, और कुछ और चिंतन है जो अगले वीक में हम देखेंगे। और उस सारे चिंतन को कहीं गांठ बांधनी है, याद रखना। वो चिंतन ही मुक्ति दिलाएगा। नहीं तो जीवन की चिंताएं कभी खत्म नहीं होती।
चिंता का घर है हमारा मन। तो गुरुजी कहते हैं ना, चिंता न हो वो चिंतन है। तो पहले क्या है, चिंता को तो छोड़ ही दो। ज्ञान की ज्योति से, ज्ञान की बीम, एक लेजर बीम जैसे होती है ना, इस तरह ज्ञान की एक बीम अपने हर सिचुएशन पे डालनी है और चिंता को जला देना है। व्हाट इज दिस? हाउ लॉन्ग आर वी हियर फॉर? हाउ मेनी मोर इयर्स? सेम ड्रामा विल गो ऑन। टुडे आई गॉट दिस, टुमारो आई डोंट नो व्हाट इज इन स्टोर फॉर मी। आज तो ब्लड टेस्ट कराया, सारी रिपोर्ट ठीक आ गई, पर 6 महीने बाद पता नहीं, डॉक्टर कहेंगे भाई 6 महीने के बाद दोबारा करना, दोबारा टेस्ट करना। मैं गारंटी नहीं लेता, बार बार कराओ। तो एक बार कोई शांति तृप्ति देता ही नहीं यहाँ पर, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो दुनिया भर की सौगात है, पैसे हैं, चीजें हैं, टेस्टी से टेस्टी खाना खाते खाते ऊब जाते हैं। सुंदर से सुंदर दृश्य देखते देखते भी मन थक जाता है ना। घर में कोई चीज लाओ, नई नई बड़ी सुंदर लगती है, सब उसको एंजॉय करते हैं, अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अब बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन वही बाद में फीकी पड़ने लगती है, या नहीं ठीक है, इसको निकाल देते हैं, इसको किसी को दे दो। फिर ढूंढते हैं अब इसको किसको दें। ऐसे ही मीनिंगलेस एक्टिविटीज, एक एक पल इस चिंतन के साथ जुड़ा होना चाहिए कि मुझे ये शरीर मिला है, ये एक बिगिनिंग है मेरी लाइफ की, और मुझे इस गहराई में जाना है। केवल इस शरीर से, प्रभु ने कहा है सुंदर भागवतम में, कृष्ण भगवान ने ये बात कही है कि मैंने मनुष्य को इन गुणों के साथ बनाया है कि मनुष्य अपना भला और बुरा समझ सकता है। मैंने उसमें विवेक की शक्ति डाल दी है। यही शक्ति त्रिपुरा रहस्य में बताई है कि इस संसार के दुखों से दूर कैसे हो, इस संसार के सच्चे स्वरूप को देख पाना, उसके लिए हमें एक शक्ति चाहिए। वो शक्ति ही माँ है। वो माँ क्यों है? क्योंकि वो हमसे बहुत प्रेम करती है। वो माँ क्यों है? क्योंकि हम उसी का अंश है, उस ज्ञान का ही हम अंश है। उसी की हमने पूजा करनी है, उसी के सामने हाथ फैलाने हैं, किसी और के सामने हाथ नहीं फैलाने। मांगते 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 कभी पूरा नहीं पड़ा, आज ये दे दो, कल वो दे दो, कभी तृप्ति नहीं हुई। वही परशुराम जी ने कहा, ये सब खोखली चीजें हैं, खुद ही अधूरी हैं, इनको तो मुझे सुरक्षा देनी पड़ती है, ये मुझे क्या देंगे, ये मुझे क्या पूरा करेंगी, ये तो खुद ही अब इतनी अपूर्ण है, डिफेक्ट से भरी हुई है लाइफ। जिस भी चीज को देखो उसमें डिफेक्ट है ना। डिफेक्ट, क्या डिफेक्ट है? इट इज सो टेम्पररी। वैल्यू कहाँ रही उसकी? हमने बड़ी वैल्यू डाली ज्वेलरी में कि हमारी पास ज्वेलरी है, इसकी ये वैल्यू है, इस चीज की ये वैल्यू है। लेकिन जब वो टेम्पररी है तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी? मेरे पास कुछ, कितना भी कुछ हो, जब मैं इस संसार में आई थी खाली हाथ, जब मैं जाऊंगी खाली हाथ। तो किस चीज की वैल्यू है? जिस चीज की वैल्यू है उसको पकड़ना है।
हर नॉलेज का यही मैसेज है। इसीलिए पहले महात्म्य खंड है त्रिपुरा रहस्य में। बहुत सारा समय दत्तात्रेय जी ने परशुराम जी को देवी त्रिपुरा की इंपॉर्टेंस बताई। किसी चीज की इंपॉर्टेंस पता चलती है तो ही हम उसको वैल्यू करते हैं। हम जाते हैं कहीं कुछ खरीदने, दुकानदार कहता है ये 1-2 पीस ही है, बड़ा रेयर है ये चीज, तो हम कहते हैं ओह आई वांट इट। इसी तरह पहले हर ग्रंथ में उसका पहले महात्म्य है। भागवतम भी पढ़ो तो पहले क्या है, भागवतम का महात्म्य ग्रंथ, महात्म्य चैप्टर, हाउ इंपॉर्टेंट इट इज टू बी विद भागवतम, व्हाट इट कैन डू टू अस। तो दत्तात्रेय जी ने इंपॉर्टेंस बताई त्रिपुरा रहस्य की। और अब हम जो सुन रहे हैं वो ज्ञान की बातें, उसका सार क्या है, मैसेज क्या है। तो परशुराम जी ने उस महात्म्य को सुनकर कहा मुझे पूजा करनी है इस देवी की। वाओ, अब आप मुझे सिखाइए, हाउ डू आई प्रे। कई बार ऐसा मन में लगता है ना, अरे भगवान के साथ बात कैसे की जाए, भगवान के सामने जाकर क्या बोला जाए, भगवान को कैसे भगवान को प्रेम किया जाए, क्या उनको ऑफर किया जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है। तो महात्म्य ग्रंथ में दत्तात्रेय जी ने बताया अब तुम देवी की पूजा में ही रहो, 5 समय ये करो, इस तरह देवी की पूजा करो, देवी को ये ऑफर करो, ऐसे सजावट करो, ये खाओ, ये मत खाओ। उपासना, पूजा मीन्स उपासना। गुरुजी कहते हैं ना, उसके उपासना जो हमसे इतना ऊपर है उसके साथ जाने की कोशिश, उसके पास जाने की कोशिश, वही पूर्णता अपने अंदर उसका अनुभव हो, और फिर जब प्रेम जागे वो पूजा। तो ऐसे 12 साल परशुराम जी ने, कहते हैं महेंद्र पर्वत पर जाकर 12 साल देवी की पूजा की और कुछ नहीं किया। पूरे वर्ल्ड को क्या किया, फुल स्टॉप, वर्ल्डली एक्टिविटीज फुल स्टॉप, ओनली प्रेयर, ओनली वर्शिप ऑफ द डिविनिटी, 12 years। और उस पर्वत का नाम क्या है, महेंद्र पर्वत, जो इंद्रियों से ऊपर उठाए, महेंद्र पर्वत। 12 साल की उपासना के बाद अब परशुराम जी नीचे उतरकर ये चिंतन कर रहे हैं जो आज हमने देखा। इस चिंतन के जवाब में आगे चलकर ये ज्ञान हम सब सुनेंगे। Somebody should note down these points, these sutras, the questions or the reflections of sage Parshuram. So we should make these notes. Somebody will do it. Some of us can do, whosoever feels like, na? From time to time we can visit them. We don't need to go back to the book. From time to time we all can have these golden